अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो हमें देख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बिल्कुल बखैरियत तो आफियत होंगे। और जनाब, जिस तरह से आजकल हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के हवाले से, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अब आप ये देखें कि आपके जो इर्द गिर्द जो मुलाजमा होती हैं, जो आपके घर में सर्वेंट्स होते हैं आपके, उनके भी कितने हुकूक हैं। उनको इंसान समझे खुदारा, और उनके ऊपर इस तरह से तशद्दुद करना, सबसे पहले तो उनकी जो हुकूक, बुनियादी हुकूक हैं, यानी उनका खाना पीना, उनका ख्याल रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम वो जिम्मेदारी तो दूर की बात है, हम उनको इंसान नहीं बल्कि जानवरों की तरह, जानवरों को भी शायद ऐसे ट्रीट, जानवरों को बल्कि यकीनन ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो आप उनको जानवरों से भी बदतरीन हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा है, बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। और ऐसे में हमने देखा कि पहले इस्लामाबाद की एक घरेलू मुलाजमा थी, उनका तशद्दुद का केस सामने आया। अब उनकी जो जिन्होंने तशद्दुद किया था वो तो अरेस्ट हो चुकी हैं। फिर एक और मुलाजमा हमने देखा कि रानीपुर का एक केस सामने आया है, 10 साला बच्ची, उनको कत्ल कर दिया गया। और ऐसे कई वाकयात भरे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ वाकयात हमारे सामने जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन मेरी आप सबसे ये इल्तिजा है कि इस्लाम अगर आप पढ़ें, हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, जिसमें हर इंसान के इतने राइट्स बयान किए हुए हैं, अगर हम उस राइट्स पर चलें तो हमारा मुआशरा बहुत ही खूबसूरत हो जाए। लेकिन मसला ये है कि हम अपने दीन से बहुत हट चुके हुए हैं। देखिए, आप जवाब दें आपके घर में जो काम करने वाले हैं उनके लिए, जो आपके मातहत है। एक तो गुर्बत, उनका गरीब होना ये उनके हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला की तकसीम है। इसको समझने की कोशिश करें। उस पर हमें उनके साथ नेकी करने के लिए, हुस्ने सलूक करने के लिए कहा गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको बुरी तरह ट्रीट करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बाहर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी खाने पीने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएँ तो जो मुलाजमा होती हैं वो बेचारी साइड में किसी कोने में बैठी होती है। उसके लिए अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि कोई खाना ऑर्डर ही नहीं किया जाता। अगर ऑर्डर किया भी जाता है तो वो जो बचा कुचा जो हमने खाना खाया होता है उसमें से हम बचा कर उसको देते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि रोज़े महशर आपने अपने हर अमल का हिसाब अल्लाह को देना है, और वो बड़ा कड़ा एहतसाब होगा आपका। उस वक्त आप अपनी नेकियां इकट्ठी करने के लिए आप ढूंढेंगे कि काश दुनिया में जाने के लिए हमें वक्त मिल जाता और हम अपनी नेकियां इकट्ठी कर लेते। सो मैंने सोचा कि आज का आगाज, मैं इन खबरों से बहुत डिस्टर्ब थी तो मैं अपने एहसासात आपके साथ शेयर करूं, और मैं चाह रही हूं कि यहाँ से एक अच्छा पैगाम हमारे प्लेटफॉर्म से जाए कि जो आपके मुलाजमीन हैं उनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। उनके राइट्स हैं और ये उनका हक में शामिल हैं। अगर आप अपना फ़र्ज़ नहीं निभाएंगे तो कल को आप भी इस सिचुएशन से गुजर सकते हैं, क्योंकि उरूज ज़वाल जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। जनाब, आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासी मंजरनामे पे भी हम खबरें देख रहे हैं। इस वक्त ये हुआ कि निगरान जो काबीना है, विफाकी काबीना, उनकी जानिब से हल्फ उठा लिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जनाब, जो जड़ा वाला वाकया एक पेश आया, उसमें भी उसके हवाले से जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आकर कहा जी जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दी जाएगी। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं, तज्जिया ले लेते हैं। आगा मसूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आगा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठा हूँ ना, इसलिए गाड़ी जी जी। अच्छा आगा साहब, आपको वेलकम कहेंगे शो में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्योंकि जड़ा वाला वाकया जो पेश आया, जो अकलियतों का के साथ जो यहाँ पर पाकिस्तान में अब ये सलूक हुआ, ये बिल्कुल ताज़ा एक इंसिडेंट सामने आया है और इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ये फेल था कि 4 चर्चेज जो हैं उनको नजर आतिश किया गया और अकलियती बरादरी जो है हमारी, उनके जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचाई गई। तो आप इस सारे वाक़े को पहले तो बताएं कि किस तरह से देखते हैं। क्या इस मुल्क में अब जंगल का कानून बन चुका है? पुलिस सारी सूरत हाल में हमें बहुत देर बाद जाके दिखाई दी, जब सूरत हाल बेकाबू हो चुकी थी, जब नुकसान हो चुका था। भाई बात ऐसे, मैं आपसे बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर कानून जो है ना वो अब कहीं नजर नहीं आता। आप सिर्फ कराची की मिसाल ले लीजिए कि यहाँ पे भी कानून क्या है, कोई भी कानून नहीं है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जड़ावाला में जो वाक़या हुआ है उसकी न सिर्फ की शदीद मजम्मत करनी चाहिए, बल्कि ये है कि इस सिलसिले में मतलब ये कि आलमी सतह की जाए कि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं वो अपने अक़लियतों का बड़ा एहतराम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ घुल मिल के जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जो वाक़या हुआ है ये ऐसा लगता है कोई फॉरेन एजेंट था, कोई गैर मुल्की एजेंट था जिसने कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और अक़लियतियों के दरमियान एक खलीज पैदा करने के लिए काम किया। वरना मैं समझता हूँ कि कोई बाशऊर पाकिस्तानी ऐसा काम नहीं कर सकता, जबकि पाकिस्तान खुद मसाइल से दो चार है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे फॉरेन ऑफिस को ये पैगाम देना चाहिए कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस इंसिडेंट एंड दे आर पेड फॉरेन एजेंट्स।
सर एक चीज आपने नोटिस की है कि पंजाब जो निगरान पंजाब हुकूमत है मोहसिन नकवी साहब की, जिनकी बड़ी तारीफ भी की थी शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर था, लेकिन मोहसिन स्पीड जो है उसने तो शहबाज स्पीड से भी आगे काम कर दिखाया है। अब आप ये देखें कि दो ऐसे वाकयात जिनमें इनका फेलियर नजर आता है। नंबर 1, 9 मई के वाकयात की अगर बात की जाए तो जब वहां पे जो शोहदा की यादगारें थी या जिनाह हाउस था, वहां तक जत्था कैसे पहुंचा, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। पुलिस उस वक्त कहां पर थी जब ये सारा नुकसान हो रहा था। दूसरा, अब ये वाला कि फैसलाबाद में कोई 1.5 घंटा ये शो चलता रहा जब चर्चेस को जलाया जा रहा था और नजर आतिश वहां पे तोड़फोड़ की जा रही थी, उस वक्त पुलिस कहां थी? तो आप नहीं समझते कि मोहसिन नकवी एज अ निगरान वजीर आला पंजाब बिल्कुल फेल हो चुके हैं? भाई देखिए, मोहसिन नकवी आपको मालूम है कि जिस तरीके से इसको इख्तियार मिला है, और ये भी इस वक्त ये गैर कानूनी तौर पर जो है ये काबिल है, क्योंकि ये तो 90 दिन के लिए आए थे ना। तो अभी तो इनका तो अच्छा हो गया। फिर दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कराओ, इलेक्शन भी नहीं कराया। तो ये तो एक किस्म का ये फेक आदमी है। ये तो इसको तो फौरी मतलब ये रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक। कौन इसकी बात को मानेगा, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इनके इंतखाबात नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं माना। और ये है कि खुद ब खुद जो है निगरान हुकूमत डिसॉल्व हो जाती है अगर वो 90 दिन के अंदर मतलब ये कि अपने वजूद को आईनी तौर पर कायम नहीं रख सकती। तो मोहसिन नकवी की क्या हैसियत है? ये इसको इस बात का भी ख्याल नहीं है कि ये बदनाम हो रहा है, लोग उसको पसंद नहीं करते, लेकिन ये वो लगा हुआ है क्योंकि वो शरीफ खानदान से अपने आप को मुंसलिक कर चुका है, इसलिए वो जुड़ा हुआ है। वरना मेरा ख्याल है कि इसमें अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि ऐसी हुकूमतों को नहीं आप रखें कि जिनका के आईनी तौर पर मुद्दत पूरी हो चुकी है। आईनी तौर पर ही डजंट एंजॉय एनी रिस्पेक्ट। राइट। तो सर ये ऐसे वाकयात को बुनियाद बनाकर क्या अब ये जवाब पेश किया जा सकता है कि इलेक्शंस बर वक्त नहीं हो सकते, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते और पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर आईनी बहरान का शिकार हो जाएगा, इंतखाबात नहीं होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमें मिसाल तुर्किया की लेनी चाहिए। तुर्किया में ज़लज़ला आया और उस इलाके में आया कि जहाँ से उर्दुगान ने इंतखाब लड़ा था वो जीत गए और उस वक्त वो तुर्की के सदर हैं। तो हमें मतलब ये कि इन छोटे मोटे वाकयात से ये नतीजा नहीं करना चाहिए कि हम जो है ना वो इंतखाबात नहीं कराएंगे। इंतखाबात कराना आईनी जरूरत है और ये इत्तेहाद की अलामत है और ये पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेकर आएंगे। तो अगर इंतखाब नहीं कराए तो मेरा ख्याल है कि वो जो तब्दीली की ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो सकेगी और उससे बड़ा पाकिस्तान में जो है ना तब्दीली पैदा होगी, लोगों में बहरान पैदा होगा। और ये जो बहरान होगा, आईनी बहरान होगा, उसका मेरा ख्याल है कि खुद लॉयर्स वगैरह भी बाहर निकल कर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मुनासिब तरीका नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी एक के इंसिडेंट को बहाना बना के और ये कहना कि हम इंतखाबात नहीं कराएंगे, मैं समझता हूँ कि आई डोंट बाई दिस ओपिनियन। मैं इस पर इत्तेफाक नहीं करता। मैं तो इस बात से हक में हूँ कि जितनी जल्दी हो इंतखाबात कराएं और जो नए लोग आना चाहते हैं और इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं वो खिदमत करें। ठीक है। और सर जिस तरह से अभी जो निगरान काबीना जो सामने आई है, जिन्होंने हल्फ उठाया है, उसमें टेक्नोक्रेट्स भी हम देख रहे हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी, मतलब मुख्तलिफ शोबा से जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद उसमें मौजूद हैं। आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये मुल्क की जो कमान है 3 महीने या अगर इससे खुदा न खास्ता आगे एक्सटेंड कर जाता है सिस्टम, तो आप समझते हैं कि ये सही तरीके से सही मानों में संभाल सकेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और निगरान हुकूमत को अपने जो उनको मुद्दत मिली हुई है 90 दिन की उसी में रहें और उससे आगे कदम बढ़ाया तो जो छोटी मोटी इनकी इज्जत मिली हुई है वो भी रहना चली जाएगी। लोग तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि अगर तस्लीम किया तो इसका मतलब ये कि लोग समझेंगे कि कोई एक ऐसा हिकमत अमली थी जिसके तहत निगरान हुकूमत लाई गई और उसके बाद उनकी जो तो मुद्दत है वो उसको बढ़ा दी गई और उसी के जरिए से इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि काकर साहब जो है ऐसा नहीं करेंगे। वो एक समझदार आदमी है, उनको मालूम है कि मुल्क का इत्तेहाद जो है वो इलेक्शन से मंसूब है, वाबस्ता है, व्यवस्था है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि हम सब एक ऐसे बहरान से दो चार होंगे जो हमारे लिए तकलीफ का बायस बनेगा। बिल्कुल ठीक है। और आप समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अगर हालात को देखा जाए और जो सारा कुछ अभी हमने माजी करीब में देखा, जिस तरह से इलेक्शंस डिले करने के लिए जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान में साफो शफाफ इंतखाबात तो हम कह रहे हैं कि होंगे जब, तो आप समझते हैं कि वो साफो शफाफ इंतखाबात होंगे, फ्री एंड फेयर? देखिए, अगर नहीं होंगे तो फिर तो मैंने आशा किया ना कि फिर तो लोग तस्लीम नहीं करेंगे और फिर वही झगड़ा शुरू होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है ना एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है
माशी तौर पर भी और स्टेबिलिटी के लिहाज से भी। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास थोड़ी बहुत भी अकल है तो उसको चाहिए कि वो ऐसे इंतखाबात कराए शफाफ के, जो तकरीबन 80% लोग उसको तस्लीम करें कि हाँ भाई ये शफाफ है। वैसे 20 और 30% लोग वैसे भी मतलब ये कि एतराज करते रहते हैं, लेकिन ये अगर 80 से 70 से 80% लोगों ने तस्लीम कर लिया कि इंतखाबात अच्छे हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में दो ने स्ट्रॉन्ग लाइन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तमाम तर सूरत हाल पर नाजरीन तजिया पेश कर रहे थे जो पाकिस्तान के इस वक्त सियासी हालात हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें वो इंतहाई दगरगू हैं, वो तशवीशनाक है, क्योंकि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात का होना जहाँ पर हमें स्टेट की जो रिट है वो दिखाई नहीं देती और हम ये देखते हैं कि चैलेंज किया जाता है उसको, वो चाहे कोई भी जत्था हो। सियासत में अगर हम देखें और यही मज़हब में देखें तो इंतहा पसंदी किसी भी किस्म की जायज़ नहीं है, क्योंकि वो किसी भी मुल्क को, किसी भी रियासत को नुकसान पहुंचाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी स्टूडियोज़ में। स्टे विद अस।